भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री समयोगी मानधन पेन्शन योजनेची जनजागृती बेळगाव येथे औपचारिक पद्धतीने मारुती गल्ली येथील SM खनुकर असोसिएट कार्यालयात हुबळी येथील PF प्रादेशिक आयुक्त रमेश मेहर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले आहे। असंघटित कर्मचाऱ्यांना देखील वयाच्या 60 वर्षांनंतर प्रत्येकी 3000 पेन्शन मिळवून देण्याची प्रधानमंत्री समयोगी मानधन योजनेचा उद्देश आहे। ही योजना गेल्या काही महिन्यांपासून प्रारंभ झाली असली तरी अद्याप म्हणावा तसा प्रचार झालेला नाही। याचा प्रचार व्हावा यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन बेळगावमध्ये करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे। 18 ते 40 वयोगटातील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात व पगार हा 15,000 पेक्षा कमी असणे यासाठी गरजेचे आहे, अशी माहिती PF प्रादेशिक आयुक्त रमेश मेहर यांनी दिली आहे। आफ्टर 60 इयर्स मिनिमम 3000 पेंशन वो आदमी को या उस लेडी को वो पेंशन के तौर पे मिलेगा, क्योंकि उनको भी लगता है कि मेरा खुद का भी पेंशन आना चाहिए। सबका सपना रहता है कि मेरे भी डैडी गवर्नमेंट सर्वेंट रहते थे, मेरा भी कोई आदमी वो मिलिट्री में रहता था, उसको PF ऐसा आता है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोच लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाए कि खुद उनको भी एक पेंशन के तौर पे अमाउंट इज वो महत्व इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पेंशन मिल रहा है उनको भी एक कार्ड एक मिल रहा है। ये पेंशन का कार्ड है, उनको आएगा उनके नाम पे और उनका एक नंबर रहेगा। वो कभी भी लॉगिन करके चेक किए तो भी उनके पास कितना पैसा है, कितना हो रहा है, ये सब उनको समझ में आएगा। तो ये स्कीम का लॉन्चिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज हमारे डिग्निटरीज आए हुए हैं, उनके सानिध्य में आज होगा। और मैं सबको बोलता हूँ कि आज सर एलिस्टर सर रहेंगे, हमारे रमेश सर रहेंगे, तो भी इंफॉर्मेशन बोलेंगे, आप सुन के या अपने अपने ग्रुप उन तक पहुंचने का ये हमें मौका दिया। स्कीम के बारे में एलिस्टर ने बड़ी डिटेल में विस्तार से बताया आप सबको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल स्कीम है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए स्कीम बनाई है जिनका एजुकेशन लेवल बहुत कम है, इनकम लेवल बहुत कम है। तो सरकार का उद्देश्य ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए स्कीम को बहुत सिंपल बनाया। 2-3 कंडीशन है और कुछ नहीं है। पहली कंडीशन ये कि 18 से 40 साल की उम्र के बीच में होना चाहिए उस कामगार को, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि वो संगठित क्षेत्र जैसे ESI, PF या फिर सरकारी नौकरी या फिर इनकम टैक्स, इन सब में वो नहीं होना चाहिए। वो इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, PF ESIC का मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी नौकरी में या किसी और तरह से सरकारी सब्सिडी का या NPS का उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। बस ये 2 कंडीशन है। उसके बाद सिंपल कंडीशन ये रखी कि आप सिर्फ 55 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। पर मंथ 55 रुपए आप जमा कराएंगे, 55 रुपए सरकार जमा कराएगी। आप 200 रुपए तक जमा करा सकते हैं। क्या कैलकुलेशन है वो सब जानने की जरूरत नहीं, सिंपल है। अगर आप 40 की एज पे ज्वाइन करते हैं, 60 की एज पे रिटायर होते हैं और 55 रुपए पर मंथ जमा कराते हैं, तब भी आपको मिनिमम 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर आपका ड्यूरेशन ज़्यादा है, अगर आप 30 की एज पे ज्वाइन करते हैं और 60 की एज पे छोड़ते हैं, तो 30 साल आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा। 55 रुपए की जगह आप 200 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में आपकी पेंशन और भी ज़्यादा बनेगी। इतना सिंपल बनाने का एक पर्पज ये है कि हम जिन लोगों को समझाना चाहते हैं उनके लिए अगर इतनी सब्सिडी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो नहीं समझेंगे, वो बोलेंगे हमारी सोच से परे है, ठीक है। एकदम सिंपल, एकदम बेसिक है। अब हमें करना क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे घर पे काम वाली बाई भी काम कर रही है, कभी हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ गई, इलेक्ट्रिशियन को हमने बुला लिया, प्लम्बर को बुला लिया, सब्जी खरीदने गए, किसी सब्जी ठेले वाले से सब्जी खरीदी, उन तक हमें ये अपनी स्कीम पहुंचानी है। उन्हें कन्विंस करना है कि आपके फायदे के लिए बनाई गई चीज है। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो अपने आप ये स्कीम सक्सेसफुल है। स्कीम इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत फायदेमंद स्कीम है, लेकिन हमें लोगों तक राइट मैसेज पहुंचाना है। उसके लिए मैं आप मीडिया कर्मियों का और आप NGO और हमारे संदीप जी और इनसे जुड़े काफी लोगों का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्कीम पहुंचाइए। अगर उनको इसका हम बेनिफिट बताएंगे, वो खुद इसका पार्ट बनना चाहेंगे। अब इसका मैं कंपैरिजन देता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी सरकार ने यही स्कीम चला रखी है। हमारी सैलरी से एक हिस्सा कटता है, सरकार उतना को उतना हिस्सा मिला के एक फंड है उसमें डाल देती है, NPS में। 60 साल की उम्र पे हमें उसकी पेंशन बना के रिटर्न होगी। हमारी सैलरी से थोड़ा ज्यादा कटता है, यहाँ सरकार 55 रुपए से स्टार्ट किया है और 55 रुपए बहुत मामूली सा अमाउंट है। 55 रुपए आदमी, कोई भी आदमी इच्छा शक्ती रखे तो। यावेळी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले असून यावेळी सुरुवातीला चार्टर्ड अकाउंटंट SM खनुकर यांनी प्रास्ताविक करून उपस्थितांचे स्वागत केले आहे।
यावेळी लेखाधिकारी अलिस्टर बियल, अंमलबजावणी अधिकारी सुनील टीएस व रवींद्र सी सह अन्य उपस्थित होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव.